प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये। जो न हटा मुख फेर बढ़ा जीवन भर आगे, जिसका साहस हेर विघ्न भय संकट भागे। सबल सत्य की हार अनृत की जीत न होगी, ऐसे प्रबल विचार सहित विचरा जो योगी। उस ऋषिवर देव दयानंद का प्रकृत पाठ जनता पढ़े, प्रभु शंकर आर्य समाज का वैदिक बल गौरव बढ़े। वैदिक यज्ञ चिकित्सा और योग ध्यान शिविर के उपलक्ष्य में उपस्थित आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान सम्मानीय आचार्य अरुण आर्यवीर जी, यज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सम्मानीय प्रशिक्षणार्थी बंधुओं, मातृशक्ति प्रिय बच्चों, मनुष्य जिन परिस्थितियों में जन्म लेता है, पलता और बढ़ता है, उसमें ये बिल्कुल असंभव है कि वो किसी का ऋणी ना हो, कर्जदार ना हो, देनदार ना हो। पशु पक्षी जितने अन्य मनुष्यों के अलावा योनि सब भोग योनि में है, ईश्वर की जेल खाना में सजा भुगत रहे हैं, और जितनी चाबी भरी उसने उतना चले खिलौना पशु और पक्षियों भोग योनि के लिए लागू है। ये कथन कर्म योनि के लिए नहीं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, भले ही फल भोगने में परतंत्र है। स्वतंत्र कर्ता है ना, जीव स्वतंत्र है कर्म करने में, और इसलिए इसको नैमित्तिक ज्ञान और सहायता आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ऋषि ने लिखा, गोपत ऋषि और तित्तिरी ऋषि, दो ऋषियों के ग्रंथों में, तैत्तिरी संहिता में भी और अथर्ववेद का ब्राह्मणगण गोपत ब्राह्मण है उसमें भी प्राप्त होता है, जिसमें ऋषि कहते हैं जाय मानव हा वै पुरुषा त्रिभी ऋणवान जायते। पहली पंक्ति श्लोक की मैंने पढ़ी ऋषि के कथन को कि जाय मानव उत्पन्न होता हुआ व्यक्ति तीन ऋणों से ऋणी उत्पन्न होता है। जनेऊ, यज्ञोपवीत, उपनयन जिसको कहते हैं, वो जब दिया जाता है तो व्यक्ति उसको अपने बाएं कंधे में धारण करके हृदय से लगाते हुए और दाहिने हाथ की ओर ले आता है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहिता, कर्म मेरे दाहिने हाथ में है, विजय बाएं हाथ में है। मतलब पुरुषार्थ पूर्वक मेरे कंधे पर तीन ऋण है, तीन धागा। उन तीनों ऋणों से इस जीवन में उऋण होना है, छूटना है, भार से बचना है। क्योंकि महर्षि मनुस्मृति के अंदर इस बात को रेखांकित करते हैं कि ऋणानि त्रीन अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशित। जब तक तीन ऋणों से उऋण नहीं होंगे, तीन कर्जों से मुक्त नहीं होंगे, मोक्ष की ओर गति नहीं बढ़ सकती। मोक्ष की ओर गति बनाने के लिए तीन ऋणों से छूटना अनिवार्य है। ऋण का सिद्धांत दो प्रकार से माने गए कर्जे का, एक स्वाभाविक ऋण, दूसरा नैमित्तिक ऋण। स्वाभाविक ऋण कहते हैं सबका सब पर होता है, स्वाभाविक ऋण है, स्वाभाविक हुआ, क्योंकि हम लोग सामुदायिक के अंग बन करके जीते हैं, सामुदायिक सामाजिक जीवन में जीते हैं, और इसलिए हमारे एक दूसरे के किए गए कार्यों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इसलिए हम ऋणी होते, एक दूसरे के स्वाभाविक रूप से ऋणी होते हैं। जैसे किसी ने गुलाब का फूल लगाया, उसकी सुगंधी हमको अचानक मिली, हमने गुलाब फूल पेड़ लगाने में, सींचने में, रक्षा करने में कुछ उद्योग नहीं किया,
किसी और ने किया, लेकिन किसी और के किए का प्रभाव से हम उसके प्रभावित हो रहे, हमको अच्छा लग रहा है, सुगंधित हो रही, अच्छा लग रहा है। यज्ञ हो रहा है जोशी विद्या निकेतन में, और यज्ञ से उठने वाली ऊर्जा और इसकी सुगंधी चारों ओर फैल रही है। अनायास जिन लोगों का कोई योगदान नहीं इसको करने में, वे लोग भी इसका सुगंधी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सबका एक दूसरे पर, सब पर ऋण होता है, इसको कहते हैं स्वाभाविक ऋण। और इसको और समझने के लिए एक छोटा उदाहरण दिया किसी ने। उदाहरण क्या, घटना का उल्लेख किया किसी विद्वान ने कि एक छोटा बच्चा रात में, बहुत देर रात में, दुकानें बंद हो गई, उसके बाद वो मिठाई खाने की जिद की अपने पिता से कि मुझे मिठाई खानी है। पिता ने कहा भाई अभी तो दुकान बंद हो गई है, मिठाई मिलेगी नहीं, तुमको हम सुबह ऐसी मिठाई खिलाएंगे जिसके बनाने में हजारों लोगों का हाथ लगता है, उसको सिरमाल कहते हैं, अलग नाम लिख दिया। बच्चा उत्सुकता से, अरे इतने लोगों को अच्छे मिठाई खाने को मिलेगी, सुबह सो गया, नींद पड़ी, उठा और उठ के जब फ्रेश शादी होके तैयार हो गया तो कहने लगे चलो हजारों लोगों के हाथ से बनी हुई मिठाई खिलाओ, सिरमाल आपने कहा रात में। पिताजी ने उंगली पकड़ी और हलवाई की दुकान थी चौक में, वहां ले गया और जा करके वो उस समय हलवाई जलेबी बना रहा था। जलेबी समझ रहे हैं ना, तो जलेबी पैसा दिया, जलेबी एक कागज में रख के उसने दे दिया और बच्चे को दे दिया, लो सिरमाल खाओ। तो बच्चे ने कहा तो जलेबी है, सिरमाल आपने कहा था नाम, तो कहा इसी का दूसरा नाम सिरमाल है। सिरे में जलेबी बना बना के और वो सिरे में डुबा रहा है और दे रहा है ना, इसलिए इसका एक नाम सिरमाल भी है। तो बच्चे ने कहा अच्छा बुद्धू बनाया, सिरमाल कहा करके और जलेबी खिला रहे। अब ये बताओ, हलवाई के दो हाथ दिखाई दे रहे हैं मुझे, यहाँ हजारों लोगों के हाथ से बना हुआ मिठाई कहाँ है? तो पिता ने कहा बेटा तुम गणित पढ़ते हो ना, मैथ्स वाले विद्यार्थी हो, तो कुछ चलो बताता जाता हूँ, तुम इसमें गणना करो। ये जलेबी किससे बनी है? मैदा से। मैदा की प्राप्ति किससे हुई? गेहूं से। और गेहूं खेत में किसान उपजाता है, समझ गए ना। तो उसके बीज बोने से लेकर के उसके सुरक्षा बढ़ाना, खाद पानी देना, रक्षा करना, काटना, उसको करना, मींजना, फिर उसके दाना बनाना, फिर उसको आटा बनाना, फिर उसका मैदा बनना, ये प्रोसेस है, इसमें चलते लगते हैं। तो बेटे ने कहा हाँ चलो कुछ लोगों का तो योगदान से ये मिला। पिता ने कहा भाई ये एक चीज की गणना है, दूसरा इसमें मिठास है, शुगर है, और शुगर मिल में जाकर के देखो कितने लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं। और शुगर मिल में गन्ना किसान पहुंचाते हैं खेत में से उपजा करके, और गन्ने को लगाने, बढ़ाने और उसको पकाने आदि से लेकर काट करके ट्रैक्टर में भर करके और कारखाने में ले जाना और वहां ले जा करके फिर उसका प्रोसेस होना और शक्कर बनना, तो कितने लोग लगे होंगे? तो वैसे हाँ अब कुछ लोग लगे होंगे, बहुत लोग लगे होंगे, चलो मैं समझ गया। पिता ने कहा भाई ये दो चीजों की चर्चा हो गई। जिस कड़ाही पर ये बना रहा है हलवाई, लोहे की कड़ाही पर, वो लोहे के कारखाने में, स्टील फैक्ट्री में जाकर के देखो कितने लोग काम करते हैं कि पहाड़ से पत्थर को तोड़ करके उसको ढुलाई करके लाना, फिर उसको गलाना, फिर उसको और प्रोसेस करते 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 स्टील में बनाना, और फिर स्टील बन जाने के बाद उसमें शेप देना कड़ाही का कि और कुछ का, थाली का और कुछ का देना। कितने लोग लगते हैं? बच्चे ने कहा मैं समझ गया, हाँ बहुत लोग लगते हैं। तो ये कहानी दृष्टांत का मतलब ये हुआ कि हम जिन भी पदार्थों का भोग करते हैं ना, उनमें जाने कितने लोगों का योगदान होता है, कितने लोगों का परिश्रम होता है, बना हुआ होता है, वो हम तक पहुंचता है, भले हम मूल्य चुकाते हैं। तो इसका कहते हैं स्वाभाविक ऋण सबका सब पर होता है, और ये नैमित्तिक ऋण है जिसकी 3 ऋणों की चर्चा मैंने प्रारंभ की है। तो 3 ऋण को पूछा गोपद से,
शिष्यों ने पूछा, महर्षि आपने त्रिभिर ऋणवान जायते तो कह दिया, 3 ऋणों से ऋण उत्पन्न होता है, ऋणों का नाम नहीं बताया। तो ऋषि ने दूसरी पंक्ति के अंदर समाधान के साथ ऋणों का नाम लिया और कहा, पहली पंक्ति जाय मानव हव्य पुरुषा त्रिभिर ऋणवान जायते प्रजाभ्या पितरीन यज्ञेन देवेभ्या स्वाध्यायन ऋषीन। ये समाधान के साथ बता, प्रजा के द्वारा पितृ ऋण से छूटना, यज्ञ से देव ऋण से छूटना, स्वाध्याय से ऋषि ऋण से छूटना। कितना बढ़िया सुंदर समाधान दे दिया। प्रजाभ्या पितृन और स्वाध्याय ऋषिन, पितृ और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, ऋषि की हम 200 जन्म शताब्दी मना रहे, ऋषियों की परंपरा है महर्षि दयानंद जी महाराज की, और उनका योगदान बड़ा अपूर्व है। और उसकी चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं कि यज्ञ विधा में, यज्ञ विज्ञान में ऋषि की अद्भुत देन है। और आर्य समाज जब इस यज्ञ को निरंतर करता है तो आर्य समाज और यज्ञ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना यज्ञ के आर्य समाज नहीं, बिना आर्य समाज के यज्ञ नहीं। आर्य समाज में होने वाले यज्ञों, जब आर्य समाज का स्वर्णिम काल रहा, स्थापना के लगभग 60-70 साल तक इतना बढ़िया होता रहा। अब भले उसमें कुछ आ गई, विखंडन संगठन में आ गया, कुछ हो गया, लेकिन उस काल के अंदर करते थे। तो 1945 के अंदर एक घटना का उल्लेख पंडित नीलकंठ शास्त्री जो लाहौर में रहे, सर गंगाराम विधवा ट्रस्ट के मैनेजर थे, बाद में वो रायपुर आकर के रहने लगे। तो उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया कि आर्य समाज लाहौर, अनारकली लाहौर में यज्ञ होते थे हर सप्ताह, और दैनिक यज्ञ, दैनिक छोटे यज्ञ और सप्ताह बृहद यज्ञ रविवार को। 1945 में माने भारत विभाजन से पहले वहां प्लेग की महामारी लाहौर में फैली, और प्लेग की महामारी फैली तो हर मोहल्ले, हर गली, हर कुचे में 2-1, 2-1, 2-4, 2-4 मरने लगे। बीमारी से हाहाकार मचने लगा। डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों की टीम वहां जाए, डॉक्टरों के पास भीड़ लगे, सब करे, सभी मोहल्लों में हुआ। बाद में किसी तरह से इसकी रोकथाम की गई, ये बीमारी रुकी, लोग मरने से बच गए, कोई दवाइयां आई, कुछ हुआ। और उसके बाद फिर उसकी समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक हुई तो डॉक्टरों ने कहा, सब मोहल्ले और गलियों के डॉक्टर का हमारे यहाँ बड़ी इतने भीड़ आई, इतने लोगों का हमने इलाज किया, सब किया। और तभी किसी का ध्यान गया, किसी ने कहा, भाई जो अनारकली का एरिया है लाहौर में, वहां प्लेग की महामारी की एक भी केस नहीं आया। तो हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, अरे सब जगह पूरे लाहौर में ये महामारी फैली, लेकिन अनारकली के क्षेत्र में क्यों नहीं फैली? तो फिर उन लोगों ने कहा इसका कारण जानना चाहिए। कारण जानने के लिए एक्सपर्ट की टीम बैठी और एक टीम जा करके जांच परख किया और ये पाया कि आर्य समाज अनारकली के अंदर होने वाले यज्ञ हवन के प्रभाव से इस क्षेत्र के अंदर वायुमंडल में ऐसी गुणवत्ता है कि प्लेग के कीटाणु उसके कारण प्रवेश ही नहीं पाए और वो पूरा अनारकली का क्षेत्र सुरक्षित रहा। ये अद्भुत घटना थी कि आर्य समाज में होने वाले यज्ञ का प्रभाव उस परिवेश के अंदर, पर्यावरण वातावरण के अंदर व्याप्त रहा और जिसके कारण घातक बीमारी के रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाए और सुरक्षित रहे। तो आर्य समाज और हवन का तो सीधा सीधा प्रभाव इसी से आप अंदाज लगाइए। तो यज्ञेन देवेभ्या, मैं प्रजाभ्या पितरीन और स्वाध्याय ऋषि की चर्चा आज नहीं कर रहा हूँ, है ना, विषय अलग छोड़ते हैं। यज्ञेन देवेभ्या, ऋषि कहते यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा हम देवताओं के ऋण से उऋण हो। देवता मतलब वे प्राकृतिक दिव्य शक्तियां जिनमें दिव्यता हो, जो कुछ हमको दे। जीवनी शक्ति देने वाला वायु देवता है और इसलिए कहा अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा देवता, बृहस्पति तेन्द्र, इंद्रो देवता। ये सब देवताओं का उल्लेख यजुर्वेद में आया। यजुर्वेद का मंत्र पढ़ा मैंने
अग्नि देवता है, वायु देवता ऐसे। और प्राय हम लोग कहते थे भाई अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है, तो 33 कोटि ऐसा मान लेते हैं। तो कोटि का अर्थ सामान्य संस्कृत में करोड़ अर्थ लगा दिया लोगों ने, और वैदिक साहित्य में इसका यौगिक अर्थ है प्रकार। अंग्रेजी में जो कैटेगरी शब्द है ना, वो कोटि का ही तो अर्थ है कैटेगरी। तो 33 कैटेगरीज देवताओं की। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा कि भी देखो 8 वसु देवता, ये स्पेस कैटेगरी वाले देवता हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र 8 वसु देवता स्पेस कैटेगरी। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, जीवात्मा, ये 11 रुद्र देवता है। इसको कहते हैं, इनकी कैटेगरी ईगो कैटेगरी है, अस्तित्ववाची देवता है। 12 महीने के 12 काल देवता, चाहे मधुमास से लो चाहे चैत्र मास, 12 महीने के 12 काल देवता, उनकी कैटेगरी टाइम कैटेगरी के देवता। एक इंद्र देवता एनर्जी कैटेगरी का देवता, एक प्रजापति एक्शन कैटेगरी, ये कैटेगरी बांध दी उन्होंने। तो ये प्रकार, इतने प्रकार के देवताओं का मुख है अग्नि, और अग्नि के अंदर आहुति देने सब देवताओं तक भाग पहुंच जाए। तो ऋण कैसे होता है, इसको थोड़ा उदाहरण समझिए। दैनिक अग्निहोत्र नित्य कर्म हम जब करते हैं तो ऋषि ने 16 आहुति का हवन करने का विधान लिखा। पूर्व ऋषियों की परंपरा में 16 आहुति का रोज नित्य हवन करना। और 16 आहुति का ही क्यों व्यवस्था ऋषि दे 18 लिख देते, 15 लिख देते, 12 लिख देते, क्यों ऋषियों ने 16 कहा? उसका लॉजिक देखो। हर मिनट में एक स्वस्थ युवा व्यक्ति 16 बार श्वास इस नाक से लेता है, छोड़ता है, तब जीता है। हर श्वास का मूल्य उसको इस प्रकृति में चुकाना चाहिए। यज्ञ छूट गया, हवन करना भूल गए लोग, तो मुफ्ते माल दिले बेरहम हो गया। मुफ्त का हवा पानी है, बिगाड़ो किसके बाप का जाता, यही तो हो गया। इसी से तो प्रदूषण बड़ा सा है। तो 16 आहुति का हर श्वास के साथ इस आहुति को ऋषियों ने यज्ञ को जोड़ा। दूसरा इसका लॉजिक देखो, इसका तर्क और देखो, दूसरा बढ़िया प्रमाण कि 16 बार श्वास लेने वाला व्यक्ति 24 घंटा में 21,600 बार श्वसन क्रिया कर लेते हैं हम लोग। 21,600 बार, 21,600 बार की श्वसन क्रिया में हमको 16 किलो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। 16 किलो, ये परीक्षण से प्रभाव का बता रहा हूं। तो 16 किलो ऑक्सीजन तो हर 24 घंटे में हम लेते हैं, लेकिन उसको बिगाड़ कर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ते हैं। क्योंकि बिगाड़ तो हमने किया, सुधार कौन करेगा? इसलिए ऋषि ने कहा कि नित्य आहुति जब तक न दे नैमित्तिक आहुति का अधिकार नहीं। नित्य आहुति देने से वेदांत के सूत्रकारों ने क्या लिखा? नित्यान्य करने प्रत्यवायो भवति। नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाय होता है, पाप होता है, दोष लगता है। और नित्य कर्मों के करने से पुण्य नहीं मिलता। विचित्र बात है ना? क्योंकि देखो, एक उदाहरण से समझो। एक आदमी अपने मोटरसाइकिल या किसी वाहन से उप्पल से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तक जाए और ट्रैफिक रूल का नियम का पालन करते हुए बढ़िया सुरक्षित पहुंच जाए, तो वहां वो यात्री जब पहुंच गया तो वो अपेक्षा करेगा क्या कि स्टेशन मास्टर आकर मुझे फूल माला पहनाए, मेरा स्वागत करे कि मैं ट्रैफिक रूल का पालन करते आया हूँ। स्टेशन मास्टर कहेगा वाह वाह बड़ा आ गया, तेरा क्या स्वागत करूंगा, ट्रैफिक रूल का पालन करना तेरी ड्यूटी थी, तेरा कर्तव्य था। ट्रैफिक रूल पालन करते नहीं आते तो कहीं घायल पड़े रहते, एक्सीडेंट होकर। प्रत्यवाय होता कि नहीं होता? नित्य कर्म, नित्य ड्यूटी को न करते तो। अब तो करके आया है तो अपने कर्तव्य का पालन किया, तुम कौन से पुण्य के भागीदार हो? स्वागत के अधिकारी हुए, तुम तो ड्यूटी पालन किए। बस हम 16 आहुति का हवन नित्य कर्म का यज्ञ करते हैं ना, तो समझ लो पुण्य के भागीदार नहीं, हम स्वागत के अधिकारी नहीं, और न करे तो पाप के भागीदार हैं, बिगाड़ते हैं। इसलिए नित्यान्य करने प्रत्यवाय, नित्य कर्मों के करने से पुण्य नहीं मिलेगा, पर न किया जाए तो पाप जरूर लगता है। तो नित्य का आहुति, नैमित्तिक आहुति, प्रायश्चित आहुति, फिर पूर्ण आहुति।
ऐसा क्रम हमारा वैदिक कर्म कांड में चलता है। जब तक नित्य आहुति ना दे, दैनिक यज्ञ न कर ले, नैमित्तिक आहुति नहीं। और नैमित्तिक आहुति का मतलब किसी निमित्त से, किसी उद्देश्य, किसी पर्पज से आहुतियां दी जाएं तो अधिका से अधिकम फलम, जितनी अधिक आहुतियां उतना अधिक उसका फल। तो इसलिए ये नैमित्तिक आहुतियां अपने आप में, इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा बहुत बड़े बड़े होम हवन करते कराते रहे। ये करना चाहिए। चातुर्मास्य होम है, अग्निष्टोम याग है, नवान्नेष्टि याग है, संवत्सरेष्टि है, ऐसे सारे जितने यज्ञ है सब नैमित्तिक है, नैमित्तिक कर्म के हैं और वो सभी पुण्य की वृद्धि के लिए है, आपके यश को बढ़ाने वाले हैं, पर्यावरण को आरोग्यता में, और उसमें मूसलाधार रूप में भैषज तत्वों को अग्नि में जला करके भर देने का हम लोग काम करते हैं। तो ये यज्ञेन देवेभ्यः की जब बात कही, ऋषि कहते हैं कि यज्ञ हवन से हम देवताओं के कर्जे से मुक्त होते हैं, उनके ऋण से छूटते हैं। तो यज्ञ जो है हवन, जिस पर चिकित्सा और प्रशिक्षण सारा कुछ चल रहा है, तो ये हमारा एक अनिवार्य कर्म है। इसकी चर्चा मैं फिर आगे बढ़ाऊं। हाँ, एक स्वाभाविक ऋण, दूसरा नैमित्तिक ऋण। स्वाभाविक ऋण सबका सब पर होता है और नैमित्तिक ऋण 3 है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। नैमित्तिक ऋण है, ये नैमित्तिक निमित्त से मिला ना। हाँ। माता पिता के योगदान से। और स्वाभाविक ऋण है, चलो यज्ञ किया या किसी ने गुलाब फूल लगा, सुगंधी आप ले रहे हैं, प्रयास आपने नहीं किया लेकिन भोग कर रहे हैं। हाँ, अपने आप जो कार्य हो अपने आप हो, स्वाभाविक ऋण। पर विधान सूत्र लिखा महर्षि कात्यायन ने। कात्यायन स्रोत सूत्र भी है, जिसको हम लोग एमए में वेदाचार्य जब किया तो उसमें पाठ्यक्रम में पढ़ते थे, लगा हुआ था। यजुर्विधान सूत्र के अंदर महर्षि कात्यायन ने एक जगह लिखा, तिलाद्याहुति नाम अष्टसहस्रम जुहुयात गोत्रे आपदो नहीं भविष्यति अकाले न कचिन म्रियते। संस्कृत में है यजुर्विधान सूत्रम। उसमें कहा तिल आदि पदार्थों की 8000 आहुतियां उससे अधिक दी जाए तो ऐसा यज्ञ करने वाला उसके गोत्र में, परिवार में आपदा नहीं आएगी, अचानक कोई बीमारी नहीं आएगी, और अकाले न कचिन मृत्यते, असमय में मरण नहीं होगा। अकाल मृत्यु से बचाने वाला प्रभाव, आहुतियों का प्रभाव महर्षि कात्यायन ने लिखा। 8000 उससे आहुतियां। कई बार लोग सोचते हैं एक आदमी इतनी आहुति लंबा इतना देगा तो कितना समय लगेगा, तो इसका भी समाधान महर्षि दयानंद ने दिया और उसको मैं बताता हूं आपको। अंत्येष्टि प्रकरण निकालो, संस्कार विधि का अंतिम प्रकरण में ऋषि ने क्या लिखा, इन 121 मंत्रों से 4 लोग घृत सामग्री की आहुति दे तो 21 गुणा 4 484 आहुतियां हो जाएंगी। ये लिखा है संस्कार विधि में। तो व्यवस्था दे दी ना कि 4 लोग हवन कुंड के ओर बैठ रहे हैं, तो एक मंत्र से जो आहुति हुई एक नहीं मानी जाएगी, 4 मानी जाएगी। अब वही गणना लेकर के चलो तो फिर ज्यादा बोझिल नहीं होगा कि इतनी आहुतियां कौन कौन करे। हम लोग तो वृष्टि यज्ञों में करते, तो आया उस ऋग्वेद के सूक्त में 99,000 आहुतियां दी जाए तो वर्षा होगी। अब 99,000 लगभग 1 लाख के लगभग के आसपास की आहुतियां आप दे तो कितने लोग लगेंगे? तो रोज लगभग जो है सैकड़ों लोग, 200-300 लोग मिलके आहुति करें, 7 दिन में वो आहुति का क्रम वैसा हो जाता है। तो आहुतियों का परिमाण, उससे प्रभाव को बताने के लिए ऋषि ने लिखा कि ये जितना ज्यादा आहुतियां हो उसका अच्छा बढ़िया सुपरिणाम होता है। इसलिए यज्ञ में जब हम यज्ञ चिकित्सा का यज्ञ करते हैं, चाहे सर्वरोग निवारक यज्ञ करें, यज्ञोपैथी में सर्वरोग निवारक यज्ञ का विधान मैंने लिखा और 84 जड़ी बूटियों का
उल्लेख किया, उसकी सूची दी। औषधि का एक नाम, उसके विविध नाम, क्योंकि एक नाम से जाना नहीं जाता। बाजार में कुछ और है, आयुर्वेद में या वेद में कुछ और नाम है। जैसे एक बताता हूं उदाहरण, अथर्ववेद में मैंने पढ़ा, अजश्रृंग यजा रक्षा सर्वान गंधेन नाशाय। हे अजश्रृंगी औषधि, तुम अपने गंध से राक्षस रोगों को दूर भगाते हो, जीवट रोगों को दूर करते हो, अजश्रृंगी। अब मैं अजश्रृंगी जा करके दुकानों में मांगता था, दिल्ली में या रायपुर में कहीं भी जाना आना होता, अजश्रृंगी दो, तो वो समझते ही नहीं थे दुकान वाले, नहीं है बोल देते थे, अजश्रृंगी नहीं है। फिर बाद में मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा भी अजश्रृंगी के नाम से प्रचलित नहीं होगा, कुछ और नाम ढूंढो। तो कहाँ ढूंढे? तो बोले आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में देखो। तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया लखनऊ से एक छपी पुस्तक को कहीं से दिल्ली में ढूंढा, खरीदा, देखा तो पता चला कि अजश्रृंगी का दूसरा नाम है मेढ़ा सिंगी। हाँ, मेढ़ा सिंगी। मेढ़ा सिंगी जैसे ही पढ़ा, एक दो दिन के बाद दुकान गया, मेढ़ा सिंगी दो, झट दे दिया उसने। मैंने कहा यही तो अजश्रृंगी है। तो बोले अजश्रृंगी के नाम से नहीं जानते। अजश्रृंगी तो वेद का नाम। अज वेद में, अज माने बकरा या भेड़, और मेढ़ा माने वही भेड़ या बकरे को कहते हैं। तो उसके सींग जैसा होता है ना, ऐसे टेढ़ा और अंदर से खोखला, वैसी वो फली होती है। और कई लोग कहते हैं जो गुड़मार बेल जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी ना, उसी की फली है मेढ़ा सिंगी। फल जो लगती है उसमें अंदर से खोखला, ऊपर से वो खोखला सही रहता है सींग की तरह, उसका नाम मेढ़ा सिंगी है। अद्भुत औषधि है। उसको अग्नि में जलाओ तो इतनी अच्छी गंध उसकी उठती है कि मन प्रफुल्लित हो जाता, आह्लादित हो जाता है व्यक्ति, और राक्षस जीवट रोगों को दूर करने में वो महत्वपूर्ण औषधि। नहीं, ऐसी छोटी रहती, सींग की तरह से मुड़ी हुई, भेड़ या बकरे की सींग की तरह होती छोटी चीज, इसलिए अज और मेढ़ा सिंगी उसका नाम दिया है। तिक्ष श्रृंगी भी उसको लिखा, तिक्षंदी व्यूशतु, ऐसा अथर्ववेद में आया। तो यज्ञ में, हवन के औषधियों में, जड़ी बूटियों में बहुत सारी चीजों के साथ ये एक बहुत बढ़िया औषधि उसमें मिलानी चाहिए। यज्ञ क्रिया में हम लोग जब हवन करते हैं तो सामान्य सस्ता और महंगे से महंगी औषधियों का प्रयोग करते हैं। रोगनाशक, सुगंधिकारक, पुष्टिकारक, मिष्ट गुण युक्त पदार्थों में कई चीज ऐसी जिसकी चर्चा देखो 2 दिनों तक यज्ञ चिकित्सा शिविर में यज्ञ के द्वारा चिकित्सा के प्रसंग में बता रहे हैं। तो हवन से तो रोग देवताओं के ऋण से छूटे ही रोगों का निवारण हो। तो अथर्ववेद के कांड 9 सूक्त 8 के अंदर 22 मंत्र हैं, और 22 मंत्र में हेडिंग लगाई क्षेमकरण दास त्रिवेदी ने, अथर्ववेद के भाष्यकार ने, कि सर्व शीर्षा मयापाकरणम, हिंदी में अर्थ लिखा सर्व शरीरांतर्वर्ती रोगों के निवारण की कामना। आया समझ में? तो 22 मंत्रों में किसी औषधि का उल्लेख नहीं है, लेकिन शरीर के प्रत्येक अंगों की उसमें वर्णन है। शिर शक्तिम सुषामयम कर्णशूलमिलोतम सर्वम शीर्षण्यम ते रोगम बहिर्निरमंत्रयामहे। बार बार आता है ते रोगम बहिर्निरमंत्रयामहे। हे रोगी, हे याजिक, यज्ञ करता यजमान, तेरे रोग शोक दोष बाधा को इस यज्ञ क्रिया से दूर भगाते हैं, बाहर निकालते हैं। ते रोगम बहिर्निरमंत्रयामहे, ऐसा करते हैं। सर्वरोग निवारक मंत्र में 84 जड़ी बूटी दे दी, उसमें विविध नाम। और फिर पहले संस्करण में तो मैं उसके गुण धर्म नहीं लिखा था, क्या क्या उसमें पार्टिकल्स है, तत्व है। बाद में पर्जन्य विषय यज्ञ में 84 जड़ी बूटी को लेकर, तो उसमें मैंने सारे ढूंढे पार्टिकल्स, उसमें क्या क्या, जैसे कल से हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये है, इसमें ये तत्व, इसमें ये तत्व है, इसका प्रयोग करो। सामान्यतया ये जो अजवाइन है, अजवाइन, और कई बार आचार्य जी हम लोग कह देते हैं वाइन नहीं अजवाइन का प्रयोग करो। शराब छुड़ाना हो तो अजवाइन की औषधि, अजवाइन का प्रयोग करो, भिगा के और उसको दो।
तो सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो अजवाइन को शक्कर के साथ मिक्स करके और हवन में आहुति डाल दो, उसके गंध फैलेगा। सर्दी जुकाम खांसी में सब में बढ़िया वो लाभ करेगा। छोटे छोटे प्रयोग, ज्वर हो रहा है, बुखार हो रहा है बार बार, तो आम की सूखी पत्ती को पाउडर करके आग में जलाओ, ज्वर नाशक है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग। सर्वव्याधि नाशार्था दुर्वातम होमेथ, सब रोगों को नष्ट कर धरती संजनी दूबी है। और दूबी भी अनेक प्रकार की है। दुबड़ो गठियारी दूब कांडात कांडात पर रोहंती है, सर्व रोगों को नष्ट करने वाली औषधि है, धरती की संजीवनी है। उसका हवन करो। शुगर कैंसर आदि सबकी चर्चा हम लोगों ने कर दी। एक बहुत बढ़िया, देखो कई बार मुझे कई जगह से फोन आते रहते हैं कि भाई गुर्दा खराब है, किडनी कितनी देर तक लेना है, हो रहा है ना, तो किडनी में विकार है, यदि किडनी में दोष है उसके लिए कौन सी औषधि लें और उससे हवन करें। बहुत ढूंढा, एक ही औषधि महत्वपूर्ण मिली जिसका नाम है ताल मखाना। ताल मखाना, तालीम खाना मराठी में तालीम खाना है और संस्कृत में उसका नाम है कोकिलाक्ष। कोकिलाक्ष, ताल मखाना। ये मखाना होता है फूल जैसा, वो नहीं खाते हैं वो। हाँ वो नहीं, वो तो केवल मखाना है, वो कमल गट्टे के आदि उससे सब बनाते हैं वो है। और ताल मखाना एक पौधे के फल में से निकले छोटे छोटे बीज होते हैं, मेथी की तरह या अनार के दाने की तरह छोटे छोटे बीज होते हैं, बहुत बारीक। ताल मखाना, हाँ जवस के जैसा, जवस के जैसा, जवस माने अलसी के जैसा। वैसे अलसी नहीं, अलसी की तरह, अलसी की तरह बोल रहे, अलसी की तरह बीज उसके होते हैं ताल मखाना। उसमें बेटुलिन और लियोपिवाल और जाइलोस 3 महत्वपूर्ण तत्व है जो जेंटामाइसिन प्रेरित विषाक्तता, किडनी में गुर्दा में जेंटामाइसिन विषाक्तता हो जाने के कारण किडनी काम नहीं करती, गुर्दा खराब, तो जेंटामाइसिन प्रेरित विषाक्तता को खत्म करने की शक्ति जाइलोस अथवा लिपियोल अथवा बिटिलिन तत्व में है, जो केवल और केवल ताल मखाना में। जाइलोस और चीजों में है लेकिन बिटुलिन नहीं है और चीजों में, इसलिए बहुत बढ़िया उपयोगी ये ताल मखाना है। गुर्दा, वैसे गुर्दा दर्द नाशक, गुर्दा में दर्द है, किडनी में दर्द है, तो गुर्दा दर्द नाशक के लिए तो खरबूजे का बीज का उल्लेख लिखा, खरबूजे का बीज की गिरी वो करो तो गुर्दा के दर्द मिटेगा। लेकिन गुर्दा यदि खराब है, जेंटामाइसिन पर भी उसमें विषाक्तता भरी हुई, तब उसके लिए ताल मखाना का प्रयोग करो हवन आदि में। ये एक बहुत बढ़िया प्रयोग अच्छा एक मिला। दूसरा, पार्किंसन आज बहुत हो रहे हैं, कंपवात उसको कहते हैं ना, कांपते रहते हैं लोग, कंपवात। कंपवात शरीर में डोपामाइसिन नामक रसायन कम होने से, नहीं होने से ये स्थिति बनती है। वो डोपा नामक तत्व रसायन कहाँ है, उसके लिए मोठ एक नाम है, मोठ, मूंग मोठ है ना, उड़द मूंग मोठ, मोठ एक है, बहुत है, धान्य, धान्य है, तो उसमें है डोपा। दूसरा कौच बीज, केवाच बीज जिसको कहते हैं, उसमें है। खुरासानी अजवाइन, एक अजवाइन अलग बताएं, एक खुरासानी अजवाइन होता है, उसके अंदर ये तत्व है जो पार्किंसन के डोपा रसायन को बढ़ कर रहे हैं। और ये गोरख मुंडी जो खेत में अपने आप उठ करके और गोल गोल ऐसे फूल फूल जैसे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, गोरख मुंडी या मुंडी उसको कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं आप बताएंगे। ये मुंडी तेलुगु में क्या कहते हैं?
तो ये इनमें डोपा रसायन होने के कारण ये पार्किंसन में बहुत उपयोगी है। इसको खाएं भी और अग्नि में जलाएं भी, क्योंकि आयुर्वेद में तो खाने का ही प्रयोग है। पर कल बात बता दी गई आ गया कि आयुर्वेद प्रोक्तम यस्य रोग से भेज्यम तस्य रोग शांतरतम तेन तेन होमयेत। आयुर्वेद में जिस रोग की जो दवाई बताई गई है उसी रोग के निवारण के लिए उसी दवाई को अग्नि में जलाने से लाभ होगा। ये आयुर्वेद विद्वानों का कथन है। यही कल स्वामी जी ने भी आपसे बुलवाया था। अभी रेडीमेड जो स्वामी जी ने कल बताया था, हाँ करने से बेटर। हाँ, ये इसीलिए तो इन्हीं सब औषधियों से तो मिला करके परीक्षण करके सारी औषधियाँ आपके रखी हुई हैं। मैं बहुत बार दवाई के दुकान में जाता हूँ तो ये बहुत सारी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है, नहीं समझते वो लोग। समय भी नहीं है, ये बड़ा शहर में कोई भी जगह जाना है तो 1-2 घंटा लगता है। जाने में 2 घंटा लगता है। अब ये अब तो स्वामी रामदेव जी ने सुलभ कर दिया ना, सब बना बना के मेधेष्टि, कफेष्टि, संतिथि, कर्कष्टि, मिलेगा भी नहीं ये सब। एक जगह मिलता भी नहीं नहीं, इसीलिए तो अच्छा ये रेयर चीज है। ताल मखाना जरूरी नहीं कि हैदराबाद में जाए और मिल जाए तुरंत, समय भी नहीं है। कश्मीर से आता है कोकिलाक्ष। अच्छा, रेयर औषधि में वचा औषधि वच है, इसको कहते हैं विश्व भेषज। कुछ औषधि तो विश्व भेषज है, वच है। इसका बाजार में वच मांगो कि तो नहीं देगा। अब घोड़वच या घोड़ावच मांगो तो मिल जाएगा, वो समझ जाएंगे। घोड़वच वही करें, लंबी फली है ऐसा घोड़वच, वजा वच, वो सर्व रोग नाशक है। ऐसी अतीश, अति विश्वा, अतीश एक बहुत बढ़िया औषधि है। ऐसी कूठ औषधि है, और कुछ ऐसी जटामासी है, ऐसी है पिपली, गुग्गल, बला, धात की, ये कुछ औषधियां ऐसी हैं जो सर्व रोग नाशक औषधि। इनका कॉमन प्रयोग करो, हर सभी प्रकार के रोगों के निवारण में उपयोगी हुआ। और सब इन औषधियों में, सब कफेष्टि में, इसमें सब ये कुछ न कुछ वच और ये सब डले हुए हैं। गूगल बुक है क्या जो ये मेरी यज्ञोपैथी पुस्तक में जब मैं 2007 में लिखा ना, उसके बाद की ये खोज मुझे और प्रयोग किया तो मालूम पड़ा, तो ये बात की है। अब उसमें परिशिष्ट में तीसरे संस्करण में कुछ दिया मैंने, लेकिन अब और जो मिला है वो अब और दिया जाएगा, उसको प्रसारित करेंगे। अभी ये तो केवल खोज है। तो ऐसी औषधियां हैं, समय हो रहा है इसलिए हो गया समय, अधिक ना कहते। जो शेष और कुछ औषधियों का प्रयोग है, बातें हैं, वो बताएंगे। जैसे पिपली का चूर्ण है ना, मोटापा के लिए कोई दवाई सरल नहीं मिलते मोटापा दूर करने के लिए, लेकिन पिपली का 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ दिन में 3 बार खाओ, कुछ सप्ताह में ही आपका मोटापा घटेगा। गुरुजी, हाँ, समय अतिक्रमण हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो अब मैं शांत कर शेष बातें आगे कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से एक बार जोरदार हमें